हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहता है आपसे, फिर से एक बार रिक्वेस्ट यही होगा, प्ले लिस्ट में एटलीस्ट आप जरूर जाएंगे। चैनल पेज में भी जा करके आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपका मिलेंगे आपका जो जरूरत की चीज़ है। तो देखिए क्वेश्चंस है आपको क्लास 7 का, चैप्टर है मेंसुरेशन। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से है और आपको जानना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, आपको मैक्सिमम चीज़ को जान के चलना चाहिए। फ्यूचर में आपको कभी भी यूज हो सकता है। ऐसे भी जो गार्जियन भी होंगे, जो देख रहे होंगे अपने बच्चों को यदि पढ़ाते होंगे 6-7 क्लास में, तो वो भी आपका देख के समझ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 330 मीटर। ऑलरेडी ये क्वेश्चन बता रहा है कि इसके दो सर्कमफेरेंस होगा, इनर बोल रहा है तो एक आउटर भी होगा। द ट्रैक इज 10.5 मीटर वाइड एवरीवेयर। सभी जगह जो ट्रैक है वो क्या है, आपको 10.5 मीटर वाइड है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप ए फेंस अलोंग द आउटर सर्किल एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। क्वेश्चन ये कहता है कि एक सर्कल है, उसका जो इनर सर्कमफेरेंस है, मतलब इस तरह से ट्रैक है। ये ट्रैक होता है, आप जानते हैं, जैसे फील्ड में जैसे आप दौड़ते हैं जैसे, तो ये एक ट्रैक होता है। तो ये जो इनर है, ये इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है। तो जो इनर मतलब इसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, जो छोटा सर्कल है इसका, सपोज करिए इसका रेडियस r है, तो इसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 330 मीटर। अब हर जगह इस ट्रैक का जो विड्थ है, इसका जो चौड़ाई है, ये हर एक जगह पे 10.5 मीटर है। कहने का मतलब इसका जो रेडियस है ये अलग होगा। सपोज करिए ये रेडियस आपका कैपिटल R है। देन आपको क्या निकालना है, ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक में आपको इस ट्रैक के जो आउटर मतलब ये जो बाहर वाला है, इसके किनारे किनारे आपको फेंसिंग करना है, मतलब इसको चारदीवारी लगाना है। उसका कॉस्ट आपको निकालना है 20 पर मीटर। आप इस क्वेश्चन से दो चीज समझ सकते हैं। एक तो आप ये जान लेंगे कि इसमें या तो आपको एरिया निकालना है कि पेरीमीटर निकालना है। तो आप कैसे जानेंगे, देखिए एक चीज हमेशा रखेंगे याद, ऐसे तो आपको इसमें जानना चाहिए क्योंकि फेंसिंग करना है, इसलिए क्योंकि जब फेंसिंग तो आउटर सरफेस की बात करता है, इसलिए इसका आपको सर्कमफेरेंस निकालना है। जैसे रेक्टिलिनियर फिगर में आपको क्या होता था, रेक्टिलिनियर फिगर यानी रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में, उसमें आप क्या करते थे, उसमें उसका पेरीमीटर कहा जाता है, इसमें इसका सर्कमफेरेंस कहा जाता है। दूसरा, आप ये जो कॉस्ट है ना, इसके आधार पर आप पता कर सकते हैं। देखिए ये है आपका ₹20 पर मीटर। यहाँ यदि पर मीटर स्क्वायर होता तो आप समझ जाते हैं कि एरिया से रिलेटेड है, लेकिन ये पर मीटर है, इसका मतलब ये सर्किल का क्या है, सर्कमफेरेंस से रिलेटेड है। उसको स्क्वायर यूनिट में नहीं मेजर करते हैं, एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आपको सीधे सर्कमफेरेंस निकालना है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर द इनर, है ना, इनर आउटर लिखा है तो इनर लिखेंगे। फॉर द इनर सर्कल आप लिखेंगे, इनर सर्कल लेट, आप सीधे लिखेंगे लेट रेडियस, ठीक है। उसका रेडियस आपका कितना है, r है, r मीटर है। आपका इसका जो सर्कमफेरेंस है, इनर का सर्कमफेरेंस है, वो आपका दिया हुआ है 330 मीटर। आप इसको लिखेंगे गिवन, ये आपका दिया हुआ है 330 मीटर। तो यहां पर से आप क्या निकालेंगे, ये रेडियस निकाल लेंगे। दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे दैट इज 2πr दैट मस्ट बी इक्वल टू 330। अब ये हो जाएगा 2πr, दैट इज आपको r इज इक्वल टू आप लिखेंगे 330 डिवाइडेड बाई 2π, एंड दैट इज हो जाएगा आपको 330 इंटू, ठीक है, 2π मतलब नीचे आपका 2π हो गया, तो नीचे 1 बाई ये 2, पाई का 20, 2/7, तो ऊपर चला जाएगा 7। आप इसको जितना छोटा कर सकते हैं आप कर लीजिए। आप इसको यदि काटना चाहते हैं तो 11 2 में काटिए, इसको 11 3 में 0, 2 आपका 15 में, इससे ज्यादा आपका छोटा ये नहीं होगा। जब इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपको देखिए 15 इंटू 7 दैट इज 105/2 होगा, दैट इज 52.5 मीटर। ये आपका क्या निकला, ये इनर सर्किल का रेडियस निकला। 4 आप लिखेंगे विड्थ ऑफ द ट्रैक, आप क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ द ट्रैक, ठीक है ना। ट्रैक का जो चौड़ाई है वो कितना है आपका, दैट इज आपका 10.5 मीटर। अब देखेंगे, देखिए ये आपको यहाँ तक कितना निकला, 52.5 निकला। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10.5 है, तो यानी पूरा रेडियस बड़ा वाला ने r क्या निकल जाएगा, तब दिस प्लस विड्थ आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर रेडियस
ऑफ द आउटर सर्किल। ठीक है, आप आउटर सर्किल का रेडियस निकालेंगे इसमें, चूंकि इसमें सर्कमफेरेंस की बात नहीं, इसमें रेडियस निकलेगा। दैट इज द स्मॉलर रेडियस देन प्लस द विड्थ, उसका जो विड्थ है ये दोनों मिलाकर के आप क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। इसको जब आप ऐड करेंगे दैट इज आपका आ जाएगा 63 मीटर। आप उसका क्या निकालेंगे, चूंकि फेंसिंग करना है तो आउटर का आप क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे। आप लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्किल, दैट इज होगा 2 पाई आर, 2 इंटू पाई दैट इज 22/7, आर इज आपका यहाँ पर आ गया है 63। ये आपके काट लीजिए इसको करके। ये आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये आ जाएगा आपका 396 मीटर। तो देखिए ये कितना आपका 396 मीटर आया। यहाँ पर रेट है ना, आप लिखेंगे रेट ऑफ फेंसिंग। एक एक स्टेप को आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप कंपटीशन नहीं लिख रहे हैं, इसलिए सारा लैंग्वेज जितना जरूरत है उसको जाना है। रेट ऑफ फेंसिंग ये है आपका ₹20 पर मीटर। टोटल कॉस्ट आप लिख देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग या सिंपली टोटल कॉस्ट, दैट विल बी क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई बाई, दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद ₹20, दैट इज आपका यह आ जाएगा ₹7920 आंसर। इतना आप बनाते हैं, आपका एक भी नंबर कहीं से भी नहीं कटेगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए हैं, और समझ गए हैं तो काइंडली आप जो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।